नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन आज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले से तीन बड़ी अहम खबरें। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक अब जंग के बादल मंडला रहे हैं, जिसके नतीजे में लोगों में तशवीश की लहर पैदा हो गई है। लोगों का कहना है कि सरहदों पर तैयारों की गूंज से पूरा इलाका टहल उठ रहा है, जिसके नतीजे में साफ नज़र आ रहा है कि जंग बहुत करीब नज़र आ रही है। और लोगों का कहना है कि इस तरह की सूरत हाल उन्होंने पहली बार देखी है और उन्हें लग रहा है कि जंग बहुत करीब है। तो इस तरह से लोगों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। वहीं शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले से ही दूसरी बड़ी अहम खबर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैयारों की गूंज से अब आवाम परेशान है। अब लगातार आवाम की मांग जोर पकड़ रही है कि सरहदी इलाकों में ज़मीन बैंकरों की तामीर होनी चाहिए। अगर जंग जैसी सूरत हाल हो जाती है तो लोग अपने आप को पा सकें, क्योंकि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब लोग डर और खौफ के माहौल में जीने पर मजबूर हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि अब डर और खौफ सरहदों पर लग रहा है और जंग के बादल मंडलाने शुरू हो चुके हैं और लोग चाहते हैं कि ज़मीन बैंकरों की तामीर होनी चाहिए ताकि लोग अपने आप को महफूज पा सकें। वहीं शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले से सबसे बड़ी और अहम खबर ये भी है कि पहलगाम सानहे के बाद लगातार फ़ौज अब जंगलाती इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। वही जंगलाती इलाकों के साथ साथ अब रिहायशी इलाकों में भी फ़ौज ने बड़े पैमाने पर जो है अब सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। OGWs और मिलिटेंट सी में जो भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अभी तक 15 के करीब लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और दिन भर अब जंगलाती इलाकों के साथ साथ अब रिहायशी इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। यानी कि शुमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके करना, केरिन, बच्छिल, बुडनमल, नौगाम सेक्टर में अब लगातार लोग खौफ और डर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ी खबर यह भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार आर पार सफारती कशीदगी के साथ साथ अब सरहदों पर कशीदगी नज़र आ रही है और लगातार वहां पर आर पार फायरिंग की वजह से भी अब लोग काफ़ी खौफजदा हो चुके हैं, क्योंकि पहलगाम सानहे के बाद लगातार पाकिस्तान की जानिब से इस पार फायरिंग की जा रही है, जिसका हिंदुस्तानी फ़ौज तो जवाब दे रही है, लेकिन लगातार फायरिंग की वजह से अब सरहदों पर आबाद लोग भी खौफजदा हो चुके हैं। इस तरह लग रहा है कि ज़बानी जंग तो शुरू हो चुकी है, तो उससे अब साफ सरहदों पर जंग के बादल मंडलाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस कदर हिंदुस्तानी फ़ौज की तरफ से तैयारियां हो रही है, फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, तो उससे ये साफ दर्शाता है कि जंग के बादल मंडला रहे हैं और लोग खौफजदा हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरहदों पर जो ज़बानी जंग है, क्या ये ज़बानी जंग तक ही महदूद रहेगी या ज़मीनी सतह पर भी जंग होगी या फ़ज़ा में भी जंग हो सकती है। तो इस तमाम मामले को लेकर अब लोग एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर खौफजदा भी हो चुके हैं और लोग अब सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इन इलाकों में ज़मीन बैंकरों की तामीर होनी चाहिए ताकि लोग अपने आप को महफूज पा सकें, क्योंकि लगातार शेलिंग की वजह से भी अब लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अगर ज़मीन बैंकर की तामीर नहीं हो पाती है तो लोगों में तशवीश, क्योंकि अब स्कूली बच्चे भी स्कूल जाने से कतराते हैं, क्योंकि किसान अपने खेतों में जाते थे लेकिन डर और खौफ का साया उनके साथ साथ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से फ़ज़ा में तैयारों की गूंज और वहीं सरहदों पर फ़ौज की ज़्यादा मूवमेंट होने से वहीं यहाँ के लोगों को अब सरहदों की तरफ जाने से रोका जा रहा है और उन्हीं लोगों को इजाज़त है जो सरहद पे आबाद लोग हैं। तो उससे कुछ चीज़ ऐसी दर्शाती है कि शायद सरहदों पर अब जंग के बादल मंडलाने शुरू हो चुके हैं। ये थी शुमाली कश्मीर से कई अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।